मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुमदाय जीवनमस्तु सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकारि प्रधानां सर्वधर्माणां जयन्ती नमः समय साराय स्वामी विद्या चित सदावाय भावाय सर्वभावाय पढ़ो। देह में विद्यमान होने पर भी देह तथा शुभाशुभ राग से भिन्न निज असंग चैतन्य परमात्मा तत्व को अंतर में दे यही मैं हूँ। ऐसे भाव भाषण द्वारा चैतन्य का अनुभव होता है। बस यही एक महामंत्र है जो इस जीव को अनादि से सफलता नहीं मिली। भेद ज्ञान करा रहे हैं। कुंकुंदाचार्य देव ने 3 बातें ली, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। तो इन तीनों से भिन्न ये बस मंत्र है। भिन्न की क्यों बात करते हैं? इसलिए करते हैं कि इन तीनों के साथ ये जीव अभिन्नता कर ली। इसने अभिन्नता कर ली अर्थात भाव कर्म ही मैं हूँ, द्रव्य कर्म तो जानता नहीं है, और नौ कर्म जो संयोग में मिले हैं यही मैं हूँ। ऐसा निरंतर अजपा जाप की तरह चल रहा है इसको। अब ये यही संसार का कारण है, ये बुद्धि। मुक्ति का कारण इतना सरल है कि पहले इनकी सत्ता से अपनी सत्ता को न्यारी समझे समझे बार बार, और इनके जो लक्षण जिनवाणी देगी, भाव कर्म का लक्षण आकुलता है, नौ कर्म का लक्षण संयोग है, बाहर है, क्षणिक है, नाशवान है, और आत्मा शाश्वत है, त्रिकाल है, एक रूप है। ऐसा बारंबार विचार करें। खाली विचार करें उसमें मिथ्या दर्शन गलता है। उसके अगली शर्त क्या है कि विचार करने पर भिन्नता, क्या शब्द डाला? हाँ, यही मैं हूँ। तो पहले भिन्नता करें और फिर इसमें से छाट करके यही मैं हूँ, ये इसका इसका अभ्यास करें। भाव भाषण का सुनने का अभ्यास तो बहुत कर लिया राकेश जी। अभ्यास ये गुरुदेव का पैटर्न है कि भाव भाषण का वजन है पूरा। भाव भाषण का अभ्यास नहीं करेगा तो जितना भी शास्त्र अभ्यास है ना, ये दीपावली के फटाके का धमाका होता कुछ भी नहीं उसका। फायरिंग होती है ना, आवाज होती है, होता कुछ भी नहीं। ऐसा शास्त्र स्वाध्याय करके छोड़ देता है, भाव भाषण नहीं करता, आवाज होती है, लाभ कुछ भी नहीं होता। ऐसा हो जाता है। अब अपनी चलती है 181, 182, 183 गाथा कि टीका एक जना कोई पढ़ो। टीका मेरे हिसाब से तो पूरी हो गई। आपको यदि किसी को कोई प्रश्न होता तो कर लेंगे, पहले टीका पढ़ लेंगे। पढ़ो, कौन पढ़ेगा अच्छी आवाज में? वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती, क्योंकि दोनों के प्रभेद भिन्न हैं। इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं। और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब एक के साथ दूसरे को आधार आधे संबंध भी है ही नहीं। ये अमृत चंद्राचार्य देव ने पहले एक लाभ सिद्ध करा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु है ही नहीं, क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न है, और प्रदेश भिन्न है तो एक दूसरे की सत्ताएं भी भिन्न भिन्न है। जब एक दूसरे की है ही नहीं तो उनका आधार आधे संबंध भी नहीं है। एक दूसरे की है ही नहीं तो उनका कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। एक दूसरे की है ही नहीं तो उनका किसी तरह कोई वास्ता ही नहीं है। ऐसी पहले एक फंडामेंटल रूल जगत की व्यवस्था ऐसे उन्होंने सिद्ध करी। अब क्या कहना है? इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप अर्थात दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आधे संबंध। अब इसमें वस्तु का अर्थ होता है एक तो अपना शुद्धात्मा और एक रागादि का परिणाम। नौ कर्म द्रव्य कर्म की बात बाद में करेंगे। भेद ज्ञान तो मूल रूप से पुण्य के परिणाम से और आत्मा से कराना। आत्मा माने ज्ञान। ज्ञान और राग में आधार आधे संबंध नहीं है, ये जैन दर्शन का प्राण है। अज्ञानता में ठेठ अनंत बार द्रव्यलिंगी बन गया, 11 नौ को पढ़ लिए, पर यह मान्यता नहीं गई कि राग से मोक्ष मार्ग होगा कि नहीं होगा। कि राग में और ज्ञान में आधार आदि संबंध नहीं है, तो आत्मा स्वभाव से देखो तो पुण्य के परिणाम का उसका आत्मा का आधार है संबंध ही नहीं है। वो वस्तु ही नहीं आ रही है, उसका क्षेत्र नहीं आ रहा है, उसका प्रदेश नहीं आ रहा है।
जो सत्ता से भिन्न है वो अपने मोक्ष मार्ग का मुक्ति का कारण कैसे बनेगी? इतनी बात नहीं समझ में आ रही है। नहीं आने से मिथ्या दर्शन दृढ़ हो गया। अब आचार्य ने तो सिद्ध कर दिया कि ज्ञान जो है वो अपने दृढ़ता रूप से रहता है। तो ज्ञान का और आत्मा का तो आधार आदि संबंध है, तो राग का और आत्मा का तो आधार आदि संबंध है नहीं, और राग का तो कोई करता है नहीं जी। अब इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान में ही है। देखो ये आचार्य ने सिद्ध कर दिया, जानन क्रिया ज्ञान के आधार से होती है, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। क्रोधादि की क्रिया क्रोधादि में प्रतिष्ठित है, दोनों ही न्यारे इसलिए क्रोधादि जो कि क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्न होने के कारण क्रोधादि में ही है। क्रोध में है, यानी द्रव्य कर्म और ये भाव कर्म यानी क्रोध का परिणाम, तो द्रव्य कर्म उनका आधार आदि संबंध तो है, क्योंकि वो दोनों एक ही जाति के। और जीव का ज्ञान और स्वरूप में प्रतिष्ठित है, तो ज्ञान का आत्मा के साथ आधार आदि संबंध है, तो क्रोध का क्रोध के साथ है। इसमें सब समझ जाओ। उस शरीर का शरीर के पुद्गल के साथ आधार आदि संबंध है, पुत्र का पुत्र के साथ में, जगत का हर पदार्थ उसका आधार आदि संबंध उसके उसकी परिवार उसके द्रव्य के साथ में है। तीन लोक में किसी के साथ किसी भी चेतन और अचेतन का कोई संबंध नहीं है। वस्तु स्वरूप को स्वीकार करे बगैर इसको सुख और शांति नहीं होगी। पुण्य हो सकता है पर जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है। अब ये तय करना चाहिए कि अपन जन्म मरण का अभाव करने के लिए हैं कि पुण्य बांधने के लिए आए यहाँ पे। तर्क दिया था, वो बीमारी आती है तो वो तो अज्ञानी को भी आती है, नहीं आती ऐसा थोड़ी है। असाता का उदय किसको नहीं आता है, पर असाता के उदय में तत्व ज्ञान के बल पर वो शरीर को ठीक करने में अपनी पुरुषार्थ बुद्धि को नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये तो फैसला हम कर ही चुके हैं कि शरीर का जो परिणाम होता है वो साता के उदय अनुसार होता है, वो भी निमित्त की बात है। वास्तव में तो उस समय में शरीर का वैसे ही परिणाम होना है। तो जो परिणाम का मालिक शरीर है वो क्रमबद्ध में उसमें परिणाम हो रहा है, उसमें अपने ज्ञान को बर्बाद करने से लाभ क्या है? तो फिर ज्ञान काय के लिए मिला है? कि ज्ञान शरीर को ठीक रखने के लिए मिला है कि शरीर का अभाव करके जन्म मरण का अभाव करने के लिए मिला है? तो अपने को मेहनत और अभ्यास शरीर रहित होने का, जन्म मरण के अभाव करने का करना चाहिए कि शरीर को ठीक करने का करना चाहिए? ये इतना सा पूरी जिंदगी में फैसला नहीं हो पा रहा है, बाकी फैसला तो करना पड़ेगा ना। जीव खाली तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ करेगा। तो या तो शरीर रहित होने का करेगा या शरीर को ठीक करने का करेगा, या तो शरीर रहित होने का करेगा तो या फिर वो परिवार को व्यवस्थित करने में लगाएगा। और तो तेरे ज्ञान में अपने ज्ञान में घे में नहीं चलती है और नहीं चलेगी। वस्तु स्वरूप से टकराएगा तो सुमेरु पर्वत को फोड़ेगा, माथा फूटेगा, पर्वत को कुछ नहीं होगा। इसलिए छह द्रव्य की अखंडित पर्याय सुमेरु पर्वत की तरह है। अरे तो बात क्या, कोई अद्भुत बात है ये तो। ऐसा जीव को इसकी पूरे कई जन्मों की लॉटरी खुल गई जिसको बात सुनने को मिल रही है, मामूली बात नहीं है। अभी जो है पंचम काल के अंदर जितने भी हुए आचार, कुंकुंदाचार, अमृत चंद्राचार, शुभ चंद्राचार, उमा स्वामी आचार, पद्मनंदी आचार, अमृत चंद्राचार, जितने भी सबको याद है तो सब आचार हुए कि नहीं हुए? और ऐसे पंचम काल के हैं कि नहीं? इसके बाद में ज्ञानी हुए बहुत सारे, टोडरमल जी हुए, बनारसी व्यास जी हुए, दयानंद राय जी हुए, बुद्धजन जी हुए, ये सब ज्ञानी ज्ञानी की लिस्ट है। गुरुदेव हुए, इन्होंने सबने ये अपन ने ये गुरुदेव से सीख करके अपन ने इन सबको आदर्श बनाया है। किनको? मुनिराज को, आचार्य को और ज्ञानियों को। आदर्श बनाने का अर्थ क्या होता है कि ये सब के सब पंचम काल के अंदर कोई भी सम्यक दर्शन को लेकर के उत्पन्न नहीं होता है, मिथ्या दर्शन को लेकर के आता है और यहाँ पे सम्यक दर्शन करता है। तो आपन ने इनको आदर्श बनाया है तो मिथ्यात्व सहित जन्म में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसको आदर्श बनाया तो वो मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक को प्राप्त कर गए, तो हम क्या करें? उनकी भक्ति करें कि वो मिथ्यात्व का नाश करने का अभ्यास करें?
अरे हमने उनको आदर्श बनाया ना, तो वो तो उनका काम कर गए। क्या करा? तो मिथ्यात्व जन्म है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अभाव कर दिया ना। तो अपन अपन क्या करेंगे? अपने भी जन्म इसीलिए हुआ है कि हो गया तो कोई बात नहीं, परंतु मिथ्यात्व का नाश होकर के चैतन्य रत्न को प्राप्त किया जा सकता है, और इतने सारे प्रमाण है। और कुरुकुंदाचार्य भी मिथ्या दर्शन को लेकर के ही जन्मे थे। तो सही है, परिणमन चल रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन को लेकर के पंचम काल में उत्पन्न कोई होता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं होते। और जा मिथ्यात्व को लेकर के जाए कंपलसरी थोड़ी है। देखो लॉटरी तो अवसर तो पूरा है, कोई बात नहीं। गुरुदेव का पैटर्न ये है कि भाई देखो ऐसा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए काल लब्धि वगैरह सब 5 समय लगते हैं। तो हो सकता है कि अभी इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काल नहीं पका, कोई दिक्कत नहीं है, तो भेद ज्ञान करने में तो कोई रोक नहीं है। वो उस उल्टा ही सोचे कोई जरूरी है? सही सोच करके मिथ्या दर्शन गलता है, वेद ज्ञान का अभ्यास होता है, तत्व की प्रतीति होती है, आत्मा की अनुभूति के चक्कर में काहे को पड़ते हो? तत्व अभ्यास तो कर सकते हो ना। अपनी चीज को अपनी है ऐसा मानने में कौन सा पुरुषार्थ है? अरे पराई चीज को अपनी मानने में तो पुरुषार्थ नहीं, विपरीतता है। और अपनी चीज को अपना मानने में वो अभ्यास जिनवानी करा रही है। आप एक बात तय कर लो कि आपके आधार से हो क्या कर रहा है। जब कुछ नहीं हो रहा है तो उल्टी बुद्धि वेस्टेज काय को करते हो? इतनी सी बात समझा रहे थे। अब क्या हुआ? अब ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, और ज्ञान आधे है, जानन क्रिया आधार है। मैंने जानने की पर्याय आत्मा के आधार से होती है, और आत्मा के आधार से जानने की पर्याय होने पर जानन क्रिया का प्रकट में ज्ञान होता है। तो आत्मा ढूंढना हो तो जानन क्रिया के सहारे से आत्मा को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि जानन क्रिया आत्मा के साथ तीनों काल तादात्म्य संबंध रखती है। द्रव्य हमेशा अरूपी अमूर्तिक होता, ज्ञान से पकड़ में आता है, आंखों आंखों से नहीं दिखेगा। क्रोध का क्रोध के साथ तादात्म्य संबंध है, आत्मा के साथ यानी ज्ञान के साथ नहीं है। इसने ज्ञान के साथ क्रोध का संबंध आधार बना लिया है, इसीलिए चार गति घूम रहा है। ये बात समझ में आ जाए, पुरुषार्थ करे। खाली सुनने के पुरुषार्थ से हवाई फायर होएगा, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। सुनने के साथ में जीव को भाव भाषण का अभ्यास जिनवाणी मांगती है। भाव भाषण पे भजन सिर्फ गुरुदेव का गया, बाकी तो सब हवाई फायर होते हैं। हवाई फायर नहीं समझते? आवाज होती है, होता कुछ भी नहीं है। बादल सिर्फ गड़गड़ाते हैं, ना पानी बरसता है ना कोई लाभ होता है। ऐसा इतना पढ़ा मैंने, इतना पढ़ा मैंने, इतने दिन से पानी नहीं पिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, सब हवाई फायर, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। क्या हुआ? अरे पुण्य बंधा है, तो हमारा पुण्य के लिए जन्म ही नहीं हुआ है। जैन धर्म में वितराग भाव में तो संसार का नाश करने का, जन्म मरण का अभाव करने का, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगने का लिए जन्म वितराग मार्ग उत्पन्न होते हैं। अरे हमारे देव इसी आत्मा के आधार से अनंत ज्ञान दर्शन सुख को भोगते हैं। तो उन्होंने दो दिव्य देने का विषय यही है कि एक तो वो शुद्धात्मा का स्वरूप बताते हैं, और शुद्धात्मा को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। तो कोई पुण्य करने की विधि थोड़ी बताते, जो सहज हो जाता है उसको क्या सिखाए उसको? इतना वजन भी नहीं जाता है वजन। वजन जो है शुद्धात्मा को पकड़ने में जाना चाहिए ना। गुरुदेव का एक प्रवचन उठा के देखो, एकदम भगवान आत्मा से उठाते हैं। अरे अपना जन्म आत्मा को जानने के लिए हुआ कि पुण्य करने के लिए हुआ? विवाह करना सिखाएगा दर्शन, पुण्य भाव से विवाह है। ये ताकत है सिर्फ जिनवाणी कर कुंकुंदाचार्य। उनको विवाह करा तो विवाह करना नहीं सिखाते हैं, विवाह का नाश करना सिखाएंगे, विवाह करना सिखाएंगे। नहीं आ रही समझ में? इसका डायरेक्शन नहीं समझ आएगी। अरे सुनोगे तो चेहरे पे प्रसन्नता आना चाहिए। यदि आप लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता होगी तो ही आप कुछ में से ले सकते हो। अगर मुंह सड़ा हो, उदास हो, टाइम देखो बार बार, ये कब बंद करे कब बंद करे, तो कुछ नहीं ले सकते वक्ता से। क्या कह रहा है? सुनने की जिज्ञासा तो ऐसी हो कि इसी बात में तो रमना है। अरे जब अपन शुद्ध मान लो कि ऐसा सुनते सुनते
9:35-40 के ऊपर ऐसा परिणाम आया एकदम पावर का कि आत्मा में जम जाए, तो क्योंकि नहीं मेरा तो टाइम हो गया, फिर से शुभ करूंगा। अरे तो तेरे को पढ़ाई इसलिए था, अंदर का परिणाम तो ये होना चाहिए ना। अरे हमको बाद में काम तो यही करना है ना, इसको तो चलने दो कंटिन्यू, भले ही चले नहीं चले सब अलग बात है, बात परिणाम की है। क्या करेगा और शुद्धोपयोग की बातें कोई टाइम में बंद क्यों होती है कि नहीं मैं इतनी देर सुनूंगा, अरे ये तो पात्रता ही नहीं है। अब कड़क लगे बुरी लगे अपने को क्या है, अपन कोई यहाँ से कुछ उम्मीद और अपेक्षा थोड़ी करते जो किसी से दब के बोले। क्या करेगा कैसे गुरुदेव के तत्व को समझो, वो मिल गए यानी अपने कई जन्मों की लॉटरी खुल गई है। उनकी वाणी का शौर्य समझो, उनके सब्जेक्ट को पकड़ो, उन्हें क्या करा बार बार, ये कौन बताएगा तो अपने को कि भाव भाषण के बगैर जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है। तो आप अभ्यास जो पढ़ा है उसके भाव के भाषण का करो, भाषण का मत करो खाली। ऐसी बात है, ताकत बहुत है, अल्टा पल्टा बहुत है। अनादिकाल से 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि थी, और सुख बुद्धि वहां से उठ के आत्मा में आए, कोई मामूली बात नहीं। अनादिकाल से देह के साथ एकता होने के कारण मैं दुखी हूँ, मैं मर जाऊंगा, उसके बजाय मैं सुख की खान हूँ, ऐसा टर्निंग में बहुत ताकत है। अनादिकाल से जिस शरीर को शाश्वत मान रहा था उसको क्षणिक संयोग मानना बहुत ताकत है, अभ्यास मानता हूँ। अरे इसी ज्ञान से इस शरीर को टिकाने का अभ्यास कर रहा था, अब इसी ज्ञान से इस शरीर को भिन्न देखने का अभ्यास करे, ये होमवर्क है। और गुरुदेव आचार्य सब इतनी प्रशंसा करते कि सिर्फ इस बातों को, ये भेद ज्ञान की बातों को, इस उपयोग में इन बातों को प्रसन्न चित्त से खाली जन्म में सुनेगा तो भगवान बनने की गारंटी है। प्रसन्न चित्त की बात है, मूड उठा के अनमने मन से घड़ी देख देख करके टाइम से बंद के, वो तो अपात्र जीव है। तत्प्रीति प्रीति चित्ते, जो जन्म मरण के अभाव की बात चल रही है मुझमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। क्या अलौकिक बात, जैन दर्शन की पवित्रता देखो राकेश जी, सुनो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीतराग भाव के शुद्धात्मा की महिमा आना चाहिए। वो गिरने की दशा में पंचपरमेष्ठी को याद किया, नहीं आई समझ, बहुत अलौकिक बात है। पंच परमेष्ठी को कब, जब शुद्धात्मा से नहीं मन लग रहा हो, तो फिर और नीचे नहीं गिर जाए तो पंच परमेष्ठी को याद करना। जब अपने शुद्धात्मा का अवसर आया हो, अरहंत बनने का, शुद्धोपयोग को भोगने का अवसर आया हो, उस समय में भले ही वो 3 लोग के नाथ है, पर उनको याद करने से तेरा शुद्धोपयोग रह जाएगा। कि उनके अभिनय नहीं, उनकी विनय असली है इसमें, क्योंकि उनको याद करना पुण्य का परिणाम है। अरे जब पंच परमेष्ठी का निषेध कर रहे हैं यही कुलकुलाचार, तो फिर दूसरे इधर उधर के किसी को याद करो, आदर्श बनाने नहीं किसी को, सिर्फ और सिर्फ पंच परमेष्ठी या अपना शुद्ध अनादि से पक्षी नहीं आया। पूजा करो, पाठ करो, ये तो दुनिया में सब कहने वाले मिल जाएंगे, आत्मा का विचार करो, ये कौन कहने क्या, परिवार का करो, कोई दुनिया में कहने वाला नहीं है प्रोफेसर साहब कि घर का, दुकान का, परिवार का विचार करने का नाम आत्म ध्यान है। आत्म ध्यान से जीव सुखी नहीं होता है, दुखी होता है। अब ये जीव को सुनने में कितनी भारी पड़ती है, ये गुरुदेव के शिष्यों को इतना सुनने की आदत हो गई, बहुत बड़ी बात है। तो सुनते सुनते आदत भी ऐसी हुई कि उसको कोई असर ही नहीं करती। रोज रोज हैवी चल हो जाता ना दवा खाने का, तो पेन किलर खाते खाते ऐसा हैवी चल हो गया कि उसको पता ही नहीं लगता है। देखो अब क्या हुआ, जानन क्रिया ज्ञान से भिन्न नहीं है, तात्पर्य यह है कि ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये नहीं माने तो भी ज्ञान ज्ञान, माने तो भी ज्ञान ज्ञान, नहीं माने तो भी क्रोध का करता है, माने तब भी क्रोध का करता है। अब आगे इसी प्रकार क्रोध क्रोध में ही है, और क्रोधादि में, कर्म में या न कर्म में ज्ञान नहीं है, तथा ज्ञान क्रोधादि कर्म
कर्म नो कर्म का स्वरूप अत्यंत सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है। अत्यंत शुद्ध होने से उनके परमार्थ भूत आधार आदेश अपन तो इतनी बहुत गहराई की बात है, अब डेप्थ में चले गए आचार्य, क्योंकि उनके स्वरूप में भिन्नता बता दी। ज्ञान का स्वरूप ज्ञान क्रिया, क्रोध का स्वरूप दुख है, स्वरूप में भिन्नता है। अपन तो स्थूल रूप से संयोग का स्वरूप और आत्मा के स्वरूप का विचार करो कि संयोग का स्वरूप ये है कि वो आता है हो जाता है, स्वरूप भी भिन्नता है, परस्पर स्वरूप की विपरीतता है, संयोग अपना होता नहीं है। आत्मा शाश्वत है, संयोग क्षणिक है। आत्मा में सुख भरा है, संयोग न सुख का कारण है दुख का कारण, स्वरूप की विपरीतता है। संयोग कभी किसी का हुआ नहीं है, संयोग के प्रदेश भिन्न है, आत्मा के प्रदेश भिन्न है। अपन तो जिस स्टेज पर खड़े, जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े, वहां से अभ्यास करो ना, नहीं आ रही समझ की बात। ये जिनवानी पढ़ के क्या करता है कि पढ़ा पढ़ा है ज्ञान याद कर करके, ज्ञान में क्रोध में आधार आदि संबंध वो याद कर लेगा, और इस ये तो याद कर लेगा, और मेरे आधार के बिना बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। तो ये किधर से चला काम घुस गया, ये फिर जो जिनवाणी सिखा रही वो बोलना सीख गया, और करता वही है जो इसकी आदत है। मैंने इस मान्यता को तोड़ना, कौन सी, कि मेरे विकल्प से मेरा शरीर ठीक रहेगा, अनंत प्रसाद है। जिनवाणी दूसरे की तो क्या बात करे, तेरे विकल्प से तेरी शरीर ठीक नहीं रहता है, क्योंकि विकल्प में शरीर में कोई आधार आदि शब्द नहीं। अब याद कर लो उससे। उल्टे से उल्टे पढ़ाई के भी बहुत रास्ते हैं। देखो साहब, ज्ञानी को जो होता है क्रोध होता है कि ना होता है, तो आत्मा में क्रोध में आधार आदि संबंध तो नहीं मानता है। तो ज्ञानी ऐसा करते हैं कि क्रोध भी होता है ज्ञान भी होता है, तो कथनचित ज्ञान के करता है तो कथनचित क्रोध के करता है। ये टेढ़ी पढ़ी उल्टी पढ़ी ये भी लिया है सर, यही समझ क्या आप ही बताओ। ज्ञान के क्रोध होता है कि ना होता है, कौन करता है, ऐसा है कि कथनचित वो करता है, कथनचित ज्ञान करता है। जैन दर्शन ये इनकार करता है, क्योंकि दोनों में स्वरूप विपरीतता है। आत्मा क्रोध का कर्ता कथनचित नहीं सर्वथा करता है, सर्वथा अकर्ता है, कथनचित नहीं। वो जब सम्यक ज्ञान में होगा, सम्यक दर्शन होने के बाद में पर्याय से भेद ज्ञान होने पर पर्याय का कर्ता कथनचित है, वो सम्यक ज्ञान का विषय। पर्याय का कर्ता क्रोध का नहीं, विकार का नहीं, उसके पर्याय में विकार होता है। ज्ञान चूंकि अपनी आत्मा की सत्ता में ही हो रहा है, इसलिए ज्ञान उसको जानता है। वो यहाँ पर चूंकि उसी की सत्ता में हो रहा है ना, अगर सर्वथा ही नहीं हो तो फिर मोक्ष मार्ग का अभ्यास क्यों करें। परंतु समय सार के अंदर एक शैली है कि श्रद्धा से उठाते हैं, वो श्रद्धा में पर्याय मात्र से करता है। श्रद्धा के अंदर सर्वथा लगता है, ज्ञान में लगता है कथनचित, भाषा में नहीं, ज्ञान में रस से जानना पड़ेगा। कितनी समझने की बात है। श्रद्धा में सर्वथा लगता है, पुत्र कथनचित अपना है कि सर्वथा अपना है कि बिल्कुल नहीं अपना। अभी कथनचित मान लेते, देखो साहब घर गृहस्थी में है ना, जब तक वो होता खिलाना होता अपना करते हुए ना, जब ये छूट जाएगा जब कर लेगा। अरे ये तो पूर्व जन्म में तूने जो आत्मा की विराधना करी उसकी सजा है कि पहले इनको खिला, इनको गर्म रोटी खिला, जब तेरे को मिलेगी। ये तो सश्रम कारावास है, कोई कर्तव्य नहीं है तेरा, तो ये बात बचेगी। ये सश्रम कारावास है कि आनंद है उसमें, किस किस को पोते खिलाने मजा आ रहा था। अरे उसको ऐसा आनंद आता है कि पोते पोती बना बड़ा भारी भाग्यशाली भरा पूरा परिवार, तो वही तो तेरे दुख उनके विचार चिंतन में तेरी मनुष्य बर्बाद हो रही है, तो उसको संभालने में तू तत्व से दूर हो रहा है, और उसको देख देख के आत्मा को भूलता है। ये जितने साधन रखे ना घर के अंदर, टीवी मोबाइल और ये सब आत्मा को भुलाने में निमित्त है, आत्मा के सहयोग में निमित्त नहीं है।
ये पुण्य देव, ये पुण्य का उदय मिला ना, ये नरभव की हार है। ये सोचता है कि मैं भाग्यशाली हूँ। प्रोफेसर कोई बात नहीं आ रही है, अरे कैसे मिल गई सुनने को, अपने कौन सा ऐसा पुण्य करा होगा जो वाणी मिल गई सुनने को। राकेश जी क्या करें, सारी दुनिया में से उल्टी बात। इसको पढ़ भी लेना तो इसको आत्मा पे खताना नहीं आता, उसको अपने जीवन पे खताना नहीं आता उसको। शास्त्र ज्ञान से क्या होता है? शैव ज्ञान है, तो शैव ज्ञान चला गया कि नहीं उनका? चला गया कि नहीं? ये शैव ज्ञान था, अगर होता तो सम्यक ज्ञान का कारण भी हो जाता। शैव ज्ञान नष्ट हो गया ना, अब अगली गति में फिर से पढ़ो, जाओ जाओ केजी में भर्ती हो फिर से। यहाँ का डॉक्टर पीएचडी पढ़ा हुआ अगले जन्म में कौन सी क्लास में भर्ती होगा प्रोफेसर? केजी में। क्या क्या काम किया पढ़ाई? और सम्यक ज्ञान होगा ना, भगवान बना देगा उसको, जहाँ जरूरत थोड़ी उसको। इतना ही समझना, आत्मा सुखी खान है उसमें लीन होना, भगवान बनते हैं बस। ज्यादा पढ़ाई की जरूरत ही क्या है उसमें? संयोग अपना नहीं है, आत्मा अपना है, और आत्मा सुखी खान है, मोक्ष मार्ग पूरा हो गया बस। हो परमात्मा छुए नक्की कर नक्की। तो तू घर का विचार कर रहा, परमात्मा घर में होता बोलना। शब्द सुनो जरा, उसमें लिखा है हूँ परमात्मा छू एवं नक्की कर, ये लिखा है, ये नहीं लिखा बोल। नक्की करने का अर्थ समझते हो? भी आपने लड़का लड़की देखा ना, नक्की करो शादी करना है कि नहीं, कि देखते ही रहेंगे? नक्की करो, नक्की करो। तो सीधी सी बात, जो आपका नहीं है उसका बोझा माथे पे रहेगा कि उतर जाएगा? नहीं उतरा तो नहीं समझ रहा वो। क्या करेगा जी? शरीर का परिणाम है, बोलना सीख गया, शरीर में नहीं, गूगल परमाणु का ढेर है, कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, संयोग है, मेरा इसका कोई संबंध नहीं है। वो चिंता काय की करेगा? तो आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब क्या करेंगे? अभी बीमारी है, अब वो आज रिपोर्ट तो करेगी, अब शाम को देखेंगे क्या हालत आएगी। तो फिर सुनता क्या है? अलग ही बात। शरीर को छोड़ना ये अभ्यास नहीं है, शरीर को छूटा हुआ देखना। यहाँ पे शरीर को स्वतंत्र देखना, घर के परिवार का एक एक मेंबर का परिणमन को स्वतंत्र देखना, और उसकी स्वतंत्रता में डिस्टर्ब नहीं करना। उसकी स्वतंत्रता को देख करके ज्ञान में किसी तरह की मचक नहीं हो, इसका नाम पुरुषार्थ है। तो वो वहीं कराएंगे, जंगल में जाके नहीं होता वो काम। उनकी उपस्थिति में तो सिखा रहे हैं कि इन संयोगों से तेरा भिन्न है, देख प्रैक्टिकल कर कि तेरा ज्ञान की वो अपेक्षा नहीं करते, और ज्ञान में और उसमें कोई संबंध नहीं है। ज्ञान का काम जानना है, वो समझ ले अच्छी तरह से। ज्ञान का काम उनको जानना नहीं है, तेरा जन्म उनको जानने के लिए नहीं हुआ है, ज्ञान आत्मा को जानने के लिए। तो उनको जानना भी बंद कर दे, कोई लाभ थोड़ी उनको जानने से। चिंतन चाहिए भैया, सुनने उनने से कुछ नहीं होता, नहीं होता तो बंद कर दो। तो सुना ही कहां से तूने बंद करना? अब देखो फिर, जैसे ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया, ऐसे क्रोध आदि भी हो, पढ़ो तर्क। इसी प्रकार ज्ञान का स्वरूप क्रोधादि क्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादि का स्वरूप क्रोधादि क्रिया है, उसी प्रकार क्रोधादि का स्वरूप जानन क्रिया भी हो, ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं किया। आचार्य ने तो फैसला कर दिया, ये किसी भी तरीके से स्थापित नहीं हो सकता। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई, समझ लेना अच्छी तरह से। अपने अंदर राग उत्पन्न होता है, जिन्होंने को कोई आपत्ति नहीं। आप सबसे पहला ये काम करो कि आपके पास ज्ञान भी है, आपके आंसर रागादि का परिणाम भी है। वो रागादि का परिणाम का स्वरूप ऐसा है कि वो पर में इंटरफेरेंस करता है, तो वो किसी की न किसी की पर्याय को बदलना चाहता है। ये बीमारी है ज्ञान में। ये कैंसर और असाध्य रोगों जितने भी दुनिया में है, उनसे खतरनाक है, जो सीधा इसको निगोद ले जाएगी। तो जिनवाणी सबसे पहले कह रही है कि आपको जो रागादि का परिणाम हो रहा है, इससे आज तक पर में क्या क्या चेंजेस हुआ है, इस राग के परिणाम से पद कोई प्रभावित होता है कि नहीं, उसकी कोई परिणाम पर्याय बदलती है कि नहीं। सबसे पहला आप 24 घंटे ये घर पे प्रैक्टिकल करके देख लो। अगर आपको लगता है कि मेरा राग निरर्थक जा रहा है, तो ऐसे निरर्थक छोटे बिजनेस को क्यों करना, जिसमें बिजली जले, बिजली का बिल भरो, प्रोडक्शन हो ही नहीं। पहला भेज दिया तो ये है।
ये क्यों हो गया? क्योंकि अनादि से उल्टा ज्ञान ऐसा देख रहा है कि परिणाम सार्थक है, मेरे परिणाम से रोटी बन रही, ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा उल्टा देख रहा है। ये देख ही नहीं पाया कि इससे नहीं हो रहा है, उसका परिणाम उसमें हो रहा है। एक बार इतना फैसला हो जाए जन्म में स्थूल रूप से, उसके बाद जिन्होंने कहेगी कि ये राग आदि का परिणाम विभाव है, तेरा स्वभाव नहीं है। अभी तो विभाव से और उपद्रव से भेद ज्ञान नहीं हो रहा है। राकेश जी अभ्यास तो चाहिए ना, समझा तो सब एक साथ लेंगे, पर उसकी कर्ता बुद्धि तोड़ने में तो क्रम लगेगा। तो पहले जब उसका राग ढीला ही नहीं पड़ रहा है, ज्ञान तो उल्टा ही देख रहा है कि राग से हो रहा है, तो राग और पर की कर्ता बुद्धि नहीं टूट रही है, तो राग को विवाह को जानेगा वो। होमवर्क इस तरीके से राग आदि का परिणाम हो, कोई बात नहीं, विभाव है, स्वभाव थोड़ी है, इसमें तो अपन जलते हैं। जिन्होंने जो अरहंत भगवान सुखी हुए हैं और अरहंत बने, तो इस विभाव का नाश करके हुए, और मैंने तो इस विवाह को स्वभाव समझ लिया। मैंने दो गलती करी, एक तो विवाह सुपर में हो रहा, वो बड़ी मुश्किल से तोड़ा, दूसरा होमवर्क है, अब इतना पूरा थोड़ी है कि विवाह जो है ये तो नाश करने योग्य है, और ये तो मेरे स्वभाव का घात करके पैदा होता है, ये रखने योग्य थोड़ी है, ये दूसरा भेद ज्ञान है। अब ये करने योग्य नहीं, तो करने योग्य क्या है कि ज्ञान जो अपने पास है वो इस विभाव का करता तो नहीं है, पर इस विभाव को जानने से भी कोई लाभ नहीं है। पहले क्या मान रहा था? विभाव का कर्तव्य। उसके पहले क्या मान रहा था? पर का कर्तव्य। पर का कर्तव्य तोड़ दिया, विभाव का भी करता नहीं। अब क्या करता है कि ज्ञान का काम रागी राग को देखना नहीं है, ज्ञान का काम आत्मा को देखना है, तो विभाव का करता भी नहीं है। विभाव को जानना भी बंद कर दो, कल आ गई ना पर्याय चक्षु सर्वथा बंद कर दो, बंद करो उसको, क्योंकि आज तक पर को जानने से कोई सुखी नहीं हुआ है, आत्मा को नहीं जाना इसलिए दुखी हुआ है। तो फंडामेंटल को तो स्वीकार करना पड़ेगा। हम आज तक क्यों दुखी हुए? हमने आत्मा को जाना ही नहीं, ये बोलो। सुखी होने का मंत्र है आत्मा को जानो। क्यों जाने? क्योंकि पर को जानने में लाभ नहीं होता है, क्योंकि पर अपना है ही नहीं, जो अपना है नहीं, जिसको जानने में लाभ नहीं होता, उसमें समय क्या खराब करना। अनंत अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि इसका ठीक इससे विपरीत डायरेक्शन में अभ्यास चलता है। अभ्यास तो उल्टा करता है, तो पढ़ाई करे तो लाभ थोड़ी होता है, सिर्फ संज्ञान है, थोड़ा समय याद रह जाएगा, थोड़ा बस इसको पढ़ते समय वो भी उसके भी शब्द सुनना, पढ़ते समय अपने आत्म कल्याण हेतु याद करने का प्रयोजन से नहीं, किसी को सुनाने समझाने के प्रयोजन से नहीं, तो कषाय की मलिनता में पुण्य होता है। अगर उसका कोई दूसरा प्रयोजन हो गया तो एक की जगह दूसरा धर लाया, तो वो ज्ञान कषाय कोटि चली जाती है। वो जो परलक्षी हो गया पढ़ना, क्या काम है? अंदर वही बहुत सारे शल्य रहते हैं, बहुत रहते हैं अंदर, बदलना बहुत ज्यादा पुरुषार्थ। जानन क्रिया क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव प्रकाशित होती है, इस भांति स्वभाव के भिन्न होने से वस्तु भिन्न ही है, आचार्य ने फैसला कर दिया। अब उनने तो कर दिया, इसके ज्ञान में रागादि का परिणाम वस्तु दिखे, अपना आत्मा एक वस्तु दिखे, शरीर एक वस्तु दिखे, अपना आत्मा एक वस्तु दिखे, दोनों वस्तुएं न्यारी न्यारी दिखे, और दिख गई उसका प्रमाण कि जो पदार्थ अपने से न्यारा है उसकी कर्ता बुद्धि जिनवाणी मंजूर नहीं करेगी। इसके अज्ञान में बोल चल रही है तो चलती रहो, रिजल्ट आना चाहिए उसका। अभ्यास तो इसी चाहिए, ये हो गया पूरा। अब इसी को विशेष समझाते हैं, पढ़ लो जरा इसको, पढ़ लो। इसी को विशेष समझाते हैं, जब एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थापित करके आकाश के आधार आधे भाव का विचार किया जाता है, तब आकाश को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से, अर्थात अन्य द्रव्य में स्थापित करना अशक्य होने से, बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती, और उनके प्रभावित नहीं होने से एक आकाश ही एक आकाश में प्रतिष्ठित है। यह भली भांति समझ
लिया जाता है। कौन अमृत चंद्राचार्य समझा रहे, बढ़िया दृष्टांत, भली बात समझ जाता है हिसाब कैसे कि भी देखो जगत के अंदर 6 पदार्थ है, उद्गल जीव, उद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो आकाश का काम अवगाहन देना, तो 5 पदार्थ कहाँ रहते हैं, कि आकाश के प्रदेश में रहते हैं। तो इन पदार्थ का आधार होने के आकाश द्रव्य, ऐसा जिनवाणी में आया है, आगम में ऐसी बात आती है। तो आगम की बात है, अब उसका विचार किया जाए तो अब इन 5 पदार्थों को तो आपने आकाश के आधार से कह दिया। अब हम पूछते हैं कि आकाश का आधार क्या है ना, सिद्ध हुआ ना, क्या हुआ, आकाश का आधार क्या है, आकाश का है? आकाश है ना। तो आचार्य कहते हैं जब आकाश अपने आधार से रह सकता है तो 5 पदार्थ क्यों नहीं रह सकते, जीव, भूतगल, धर्म, अधर्म, मैंने आकाश जब अपने आधार से टिका रह सकता है तो जीव, भूतगल को उनका आधार आदि संबंध में कैसे स्थापित किया, वो भी अपने अपने अंदर में रहते हैं। इस तरीके से उनका आधार आदि संबंध नहीं है, इसी तरीके से जीव का भी नहीं है। क्या आचार्य ने गजब करा है, अरे ये तर्कों के बगैर थोड़ी समझ में आएगी बात। जो आकाश में नहीं है, जिन्हें परमात्मा ने एक एक परमाणु को स्वतंत्र देखा है, आकाश को किसके आधार की जरूरत है, जब आकाश को नहीं है तो दूसरे पदार्थों की क्या आवश्यकता है। देखो ये कारण तो संबंध प्रभावित ही नहीं होती, एक आकाश या आकाश में प्रतिष्ठित है, ऐसा समझ लिया जाता है। इसलिए ऐसा समझ लेने वाले को आधार आधे भाषित ही नहीं होता है। अब कैसा ज्ञान पलटा, अनादि से सोच रहा था मेरा बुढ़ापन क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा, तो अभी ऐसा करो अपन इसको संभालो, इसके आधार अपन है, बुढ़ापे में ये अपना आधार हो जाएगा, और धन के आधार से सुखी हो जाएंगे, धन को आधार, जैसे कई उसने आधार आधार खड़े कर लिए फोकट के, भली बात ही समझ जाएगा तो सबका आधार आधार टूट जाएगा। क्या अलग की बात है, अद्भुत। इस प्रकार ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करो और आधार आधार का विचार करो, तो ज्ञान अन्य द्रव्य पर आरोपित करने का निरोध होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित ही नहीं होती है, ऐसा लिखा है, प्रभावित नहीं होती है। और उसके प्रभावित नहीं होने से ये फैसला, एक ज्ञान ही, एक आत्मा ही ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, ज्ञान की जानन क्रिया आत्मा में ही प्रतिष्ठित है, जानन क्रिया और आत्मा का आधार आदि संबंध तो है, पर जानने में आने वाली क्रिया का आधार आदि संबंध उपस्थित ही नहीं होता है, समझ लिया जाता है। ऐसा समझ लेने वाले को आधार आदि भाषित नहीं होता है, इसलिए ज्ञान ही ज्ञान में, और ज्ञान ज्ञान में, क्रोध में है, 8 कर्म 8 कर्म में, ज्ञान ज्ञान में, 9 कर्म 9 कर्म में, ज्ञान ज्ञान में है, ये भगवान बन जाएगा। आपके आधार से क्या क्या है, घर आपके आधार से है कि नहीं, बच्चे बच्चे पोते पोती, आपका ज्ञान और शरीर का आधार आदि कुछ भी नहीं है। उल्टा सुल्टा सोचना बंद करो, हर कार्य को उपादान से देखना सीखो, हर कार्य को अपने और शक्ति से देखना सीखो, किसी को एक दूसरे में घाल मिल करके देखना बंद करो। संकल्प करो आज से कि हम 1-2 पदार्थ को मिला मिला करके नहीं देखेंगे, स्वतंत्र और भिन्न भिन्न देखेंगे। हमारे केवली ने हमको ही सिखाया कि तुम्हारे जितनी आकुलता का आधार है वो तुम्हारे देखने की गड़बड़ी से है। तुम एक दूसरे को घाल मिल करके इधर उधर, और ज्यादा बुद्धि हो तो जिनवाणी पढ़ के कहीं निमित्त निमित्त जोड़ लेगा तो कहीं निमित्त का जोड़ लेगा, वो सब भूल जाए एक बार, कोई संबंध नहीं, पहले ये नक्की करो भाव चलेगा।